सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 58 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का आज हम तीसरा चरण 1919 से 1947 तक के बीच की घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह इसी तरह पार्ट वाइज हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपको चर्चा करेंगे। आज तो बोर्ड नहीं है, जिसके कारण हम बोर्ड पे तो लिखेंगे नहीं। आज आपको कहानी सुनाएंगे और उसका अगला वीडियो में मतलब 2-3 वीडियो जब हो जाएगा राष्ट्रीय 1947 तक की घटना को हम जब चर्चा कर देंगे, तब आपको मॉक टेस्ट इसका फिर आधुनिक भारत से जो राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है उसका मॉक टेस्ट उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, जुलाई अगस्त तक बिहार दरोगा का नई वैकेंसी लगभग 2200-2300 वैकेंसी आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी करें। और तैयारी जब एक वैकेंसी आ जाए तब तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब एवरेज स्टूडेंट आप पहले से तैयारी रखिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा आपका मतलब रिवीजन करने का समय मिल जाएगा, इसलिए पहले से तैयारी करें। आधुनिक भारत से जितना भी हम अभी एग्जाम में आधुनिक भारत हम इसलिए स्टार्ट किया, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। उसके बाद मिडाइवल हो गया, तब बहुत कम मात्रा में प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम आधुनिक भारत का हर थ्योरी का मॉक टेस्ट हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आपको सुविधा होगा। इसलिए वीडियो जब भी हो पूरा देखा करें और फ्रेंड्स के लिए शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचे। चलिए, आज हम चर्चा करते हैं 1919 से 1947 के घटना के बारे में। तो देखना है 1919 से पहले थोड़ा 1919 में तो मालूम होगा गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी के बारे में बेसिक थोड़ा जानकारी देख लेना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मालूम होगा मोहनदास करमचंद गांधी है। पिता का नाम महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है, माता का नाम पुतलीबाई है। महात्मा गांधी का अगर कहा जाए कि महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई, महात्मा गांधी का अगर विवाह कहा जाए तो 1883 में महात्मा गांधी का विवाह कर दिया गया था। किससे? पुतलीबाई कस्तूरबा गांधी से विवाह कर दिया गया था। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। कौन कौन? हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। सबसे बड़ा बेटा हरीलाल, सबसे छोटा बेटा देवदास था। महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई के लिए 1889 में गए थे। कहाँ? लंदन गए थे। और 1891 तक मतलब 3 साल वहाँ रहे। 1891 में इंग्लैंड से भारत आ गए। और 1892 में दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी सेठ अब्दुल्ला था, उसके केस के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1904 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका जारी किया। 1904 में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। 1910 में लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। उनके आगमन पर 9 जनवरी पर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2003 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 1915 में शांति निकेतन में महात्मा गांधी जब उन्नीस वहाँ से आए पहले दिन शांति निकेतन 1915 में शांति निकेतन में मार्च फरवरी तक रहे, फरवरी से मार्च तक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को 1915 के दौरान ही महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, और उसी समय महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी ने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया, जबकि आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय को बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 1915 के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जिसमें स्वराज के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। उसके बाद नवजीवन गुजराती भाषा में नवजीवन और यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। गांधी जी ने वर्ष 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रारंभ करवाया 1933, जबकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में पुणे महाराष्ट्र में किया और पहला अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में वर्णन किया गया। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन था वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी, जो प्रमुख भजन था उनका। उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना किया। और गांधी जी को मालूम होगा मार दिया 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा बेरेटा पिस्टल से, जो इटालियन पिस्टल था, 9mm पिस्टल था। पिस्टल का नंबर 1210 था। और बिरला भवन नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम बात करें भारत में 1917 से 1918 के बीच महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण अगर नेतृत्व कहा जाए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है, किसानों की 3 कट्ठिया पद्धति जो है, किसानों के लिए 3 कट्ठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा मतलब नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके और मूल्य भी निर्धारण कर था यूरोपीय के द्वारा किया जाता है। जिसके लिए सिफारिश कौन किया था? महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला जो मुरी भरवा गाँव का रहने वाला था, जिसके हस्ते पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे और इसका विरोध हुआ, जिसके कारण उसको वापस ले लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ 1918 में, जिसमें मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें गांधी जी ने अनशन बैठने के बाद उनमें 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। उसके बाद खेरा आंदोलन 1918 में हुआ। खेरा जो गुजरात में पड़ता है। खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार ने इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी विठ्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इदुल्ली यांगी के साथ खेरा पहुंचने और किसानों के समर्थन किया, जिससे फलस्वरूप सरकार जो है झुक गई। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर घटना 1918 में हुई थी। उसके बाद रॉलेट एक्ट कानून आया। बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने रॉलेट एक्ट समिति का सुझाव रॉलेट एक्ट कानून पारित किया, जिसके तहत 1919 से बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई पूछे डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया जाता था।
उसी समय स्वामी श्रद्धानंद ने 30 जनवरी 1919 को दिल्ली में आंदोलन का कमाल संभाल लिया था। उसके बाद हुआ रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें वैशाख का दिन था। सैफुद्दीन कुचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी 10 अप्रैल को हो गया था। उसके बचाव के लिए बैठक बुलाया गया था। कहाँ? अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे पर गोली चला दिया गया था जनरल ओ डायर के द्वारा। जनरल ओ डायर की मृत्यु हत्या 1940 में उधम सिंह के द्वारा लंदन के किंगस्टन हॉल में कर दिया था। इस सभा में मौजूद जनरल डायर ने कि बिना किसी अनुसूचना में भीड़ पर गोली चलाने दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। और उसके बाद क्या कहते हैं, शंकर नायर ने त्यागपत्र वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई? हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसमें 5 दिन कुल 8 सदस्य, 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज सदस्य। 3 भारतीय सदस्य चमनलाल, सितालवारा, साहबजादा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। उसके बाद क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ। भारत में मुसलमान तुर्की के सुल्तानों को, भारत के मुसलमान एवं तुर्की के सुल्तानों को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को यह पद जो है विभाजन समाप्त कर दिया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। दिल्ली में जो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुए हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला था। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय जो है सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में लाया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वयं पेश किया। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वयं किसने किया? पेश किया महात्मा गांधी ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? अध्यक्ष विजय राघवाचारी, BN राघवाचारी थे, विजय राघवाचारी थे, तथा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी समय बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी, और उस मृत्यु के बाद तिलक स्वराज कोष का स्थापना किया गया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधि केसरी हिंद जुलूस युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए। कब? 1920 में। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर विदेशी वस्त्रों को होली जलाए जाने लगे। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था। विदेशी वस्तु को जलाने पर विरोध किया था। वस्त्र वगैरह जितना भी वस्त्र था, विदेशी कपड़ा या कोई वस्तु था विदेशी, जिसको जला दिया जाता था। उसके बाद चौरा चोरी कांड हुआ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरा चोरी नामक स्थान आंदोलन करने ने पुलिस में 22 जवानों के थाने के अंदर जला दिया। मतलब 21 सिपाही था, एक थाना अध्यक्ष था, टोटल 22 जवान मारे गए थे। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुना दी गई। उसके बाद देखना है स्वराज पार्टी 1927। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। इन्होंने परिवर्तनवाद कहा गया, क्योंकि यह विधानमंडल में प्रवेश कर आंदोलन करना चाहते थे। और दूसरा एक अपरिवर्तनवादी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई आदि से जो विधानमंडल में प्रवेश नहीं करना चाहते थे मगर आंदोलन करना चाहते थे। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास और चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की गठन स्थापना किया गया। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू सचिव बने। दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, आने वाला कोई वीडियो पहले आपको पड़े। दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।